गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हिंदी कोपल पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। जयपुर एक सुंदर शहर है। इसका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। यह शहर राजस्थान की राजधानी है। पुराने समय में राजस्थान में आमेर नाम का एक राज्य था। आमेर के राजा मानसिंह थे। मानसिंह के पुत्र जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। जयपुर में राजस्थान की गौरवपूर्ण संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे हवा महल, आमेर का प्रसिद्ध किला, महल, तारामंडल, चिड़ियाघर आदि और भी बहुत सारी जगह हैं, जल महल, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जयपुर में। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, महत्वपूर्ण, पुराना, गौरवपूर्ण, दर्शनीय, प्रसिद्ध आदि शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण है। अब ये जो शब्द हैं सुंदर, महत्वपूर्ण, पुराना, गौरवपूर्ण, दर्शनीय, प्रसिद्ध, ये क्या है? ये जयपुर की विशेषता बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद, गंध, दशा, स्थिति व काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी सर्वनाम या संज्ञा के गुण, दोष बताता है या आकार, रंग, रूप बताता है, स्वाद, गंध, दशा, स्थिति या काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार की विशेषता बताते हैं: गुण, दोष: अच्छा, बुरा, मूर्ख, बुद्धिमान, सुशील, सुंदर, विनम्र, दयालु, क्रूर आदि। आकार: गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, नाटा आदि। रंग रूप: गोरा, सांवला, काला, सफ़ेद, लाल आदि। स्वाद: मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, फीका, चटपटा, तीखा आदि। गंध: सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। दशावस्था: जवान, वृद्ध, रोगी, कमजोर, स्वस्थ, बलिष्ठ आदि। स्थान, देश, काल: ग्रामीण, नागरिक, भारतीय, विदेशी, स्वदेशी, नवीन, प्राचीन आदि। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे पांडवों को 13 वर्ष वनवास में व्यतीत करने पड़े। अंग्रेजों ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया। उपयुक्त वाक्यों में 13 व 3 संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 2, 3 आदि। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जैसे कुछ, कई, जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं हो, कुछ, कई, बहुत, अधिक आदि। जैसे हम जिसको गिन नहीं सकते हो या हम उसके लिए कोई यूज़ नहीं कर सकते हो क्वांटिटी, उसके लिए हम कुछ, कई, बहुत, अधिक कुछ भी यूज़ करते हो वो अनिश्चित है। जैसे कई वर्ष पहले की बात है, कुछ दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। उपयुक्त वाक्यों में कई तथा कुछ अनिश्चित संख्यावाचन है। अनिश्चित संख्यावाचन विशेषण है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने समय पहले हमारी मुलाकात हुई है, कितने वर्ष पहले की बात है। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो विशेष्य की नाप, तोल संबंधी विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: 5 लीटर, जैसे हम दूध लेते हैं, 5 लीटर तेल लेते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 किलो, 4 मीटर आदि सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में जो विशेष्य की निश्चित मात्रा बताए, जैसे 30 किलो, 2 मीटर, 10 ग्राम आदि। अनिश्चित जो विशेष्य की निश्चित मात्रा नहीं बताते हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी मम्मा थोड़ा ही दूध दे दो, तो हम ये नहीं बताते हैं, मम्मा को क्वांटिटी थोड़ा ना बताते हैं, हमें आधा लीटर दूध पीना है या 250 ग्राम्स दूध पीना है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं
उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़की गा रही है, वह लड़का कूद रहा है। उपयुक्त वाक्यों में यह वह आदि शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, प्रोनाउन जिन्हें कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा के साथ आते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के साथ लगा सकते हैं, आते हैं। विशेषण के लिंग वचन। विशेषणों के अपने लिंग वचन नहीं होते हैं। ये जैसे विशेष्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही लिंग व वचन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे के साथ प्रयोग किए जाते हैं वैसे अपने आप चेंज हो जाते हैं, वैसे अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी में दो प्रकार के विशेषण शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो मूलतः विशेषण ही हैं, इन्हें किसी अन्य शब्द से बदलकर विशेषण नहीं बनाया गया है। जैसे सुंदर, वीर, मूर्ख, चतुर आदि, ये मूलतः विशेषण ही हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से बनते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से बनते हैं। संज्ञा से निर्मित विशेषण। सीमा, सीमांत, सहायता, सहायक, दुख, दुखांत, रक्षा, रक्षक, भूल, भुलक्कड़। दर्शन, दर्शनीय, दया, दयालु, धर्म, धार्मिक, घृणा, घृणित। सर्वनाम से निर्मित विशेषण। सर्वनाम से जो विशेषण बने हैं, कौन, कैसा। सर्वनाम है कौन, यह। विशेषण है कैसा, ऐसा। सर्वनाम जो, तुम। विशेषण जैसा, तुम्हारा। सर्वनाम मैं, वह। विशेषण मुझसा, वैसा। क्रिया से निर्मित विशेषण। पढ़ना, पढ़ाकू, अड़ना, अड़ियल, मरना, मरियल, पढ़ना, पठित, टिकना, टिकाऊ, सड़ना, सड़ियल। ओके स्टूडेंट्स, स्मरणीय बिंदु। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के आकार, रंग, रूप, स्वाद, गंध, अवस्था आदि के विषय में बताते हैं। संख्यावाचक व परिमाणवाचक दोनों ही प्रकार के विशेषणों के दो भेद होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक व निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।